ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो बेटा इस वीडियो सीरीज में ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 कहलाएगा ये। इस पर नहीं देखेंगे क्योंकि इससे पहले हम 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए विद्यार्थियों के अंकों के लिए आयत चित्र खींचिए। अंक दे रखे हैं आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और विद्यार्थियों की संख्या आपको दी रखी है 6, 15, 10, 4, 8, 7। ठीक है, क्वेश्चन भी दिया है कि कितने विद्यार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए। तो चलो इसका क्या बनाना है, हमें आयत चित्र बनाना है। तो आयत चित्र कैसा होता है, देखो मैंने यहाँ इसको बना लिया था। सबसे पहले आपको यहाँ एक्स एक्सिस पर आपको वर्ग अंतराल बनाना है कि 0 से 10 था, 10 से 20 था, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस पे आपको विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है, जो कि मैंने यहाँ लिख ली 2, 4, 6, 8, 7 इस तरीके से। ठीक है, अब सारे ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल होना चाहिए, कोई भी काउंटिंग गलत नहीं करनी है, आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था भाई, 0 से 10 में कितना है 6। तो हमने कर दिया 0 से 10 में कितना है 6। तो यहाँ 6 लिख देना है आपको ताकि एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम ना रहे और तुम्हें भी। तो यहाँ एक आयत बना देंगे आप। नेक्स्ट था इसमें ही फिर आपसे बोला गया था भाई 10 से 20 में कितना बताना है, 15 बनाना है। तो आपने 10 से 20 के बीच में कहाँ तक लाइन बना देनी, 15। अब आप कहेंगे यहाँ तो 14 है और यहाँ है 16। तो फिर किस तरीके से 15, बिल्कुल इनके बीच में जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ, जो बीच में ये पॉइंट दिखाई दे रहा है ये 15 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 15 लिख देना है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि भाई 20 से 30 के बीच में कितना लगाना है, 10। तो यहाँ पे 10 वाली लाइन पे हम मार्क कर देंगे। उसके बाद 30 से 40 के बीच में पूछा है तो हम 4 पर लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ 4 लिखा हुआ है। 40 से 50 में क्या दिया हुआ है, 8। तो 40 से 50 में क्या बनाएंगे, 8 बनाएंगे। और 50 से 60 में क्या बनाएंगे, 7। 7 कैसे आएगा, 6 और 8 के बीच में, यानी ये वाली जो लाइन है वो क्या बता रही है, 7 बता रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयत चित्र का डायग्राम। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने विद्यार्थियों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए। 40 की वाली लाइन को देखते हैं कहाँ है, ये रही 40। 40 से कम कितने लोग हैं, इधर इधर 40 से कम कितने कितने लोग हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 40 से कम लोगों की संख्या निकालनी है। तो हाँ जी बच्चे, यहाँ देखेंगे विद्यार्थियों की संख्या जिन्हें 40 से कम है इधर। ठीक है, एक तो 40 से कम है 4। ठीक है, 4 बच्चे यहाँ हो गए, फिर 10 इधर हो गए, ओके, 15 एक हो गए और 6 एक हो गए। बस यही है, इन्हीं चारों की वैल्यू 40 से कम है। अगर 40 से ज़्यादा पूछ लेता तो किनको जोड़ते, 8 और 7 को, लेकिन अभी कम पूछा है तो हम इधर वाला जोड़ेंगे। इन सबको जमा कर देंगे और आंसर आ जाएगा। 5 नंबर का है ये टोटल क्वेश्चन, 4 नंबर मिलेंगे खाली अगर आयत चित्र बना कर आओगे तो। इस क्वेश्चन का आंसर देने का 1 नंबर मिलता है अलग से। तो ये हो जाएगा 6 4 10, 10 और 10 20, 20 और 15 कितने हो गए, 35। यानी 35 बच्चे ऐसे थे या 35 विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी जो कि मार्क्स हैं वो 40 से कम थे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।